नमस्कार साथियों, मैं लव पांडे सार्थक टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आगामी 6 सितंबर को सीटेट में होने वाले एग्जाम में हम लोग संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण पर भी चर्चा करेंगे। तो संस्कृत व्याकरण सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछता नहीं, जो गद्यांश या पद्यांश आता है उन्हीं के कुछ शब्द दे देता है और उसमें बोलता है कि आप इसमें प्रत्यय बताइए। कभी संधि पूछ लेता है, कभी समास पूछ लेता है। तो उसी क्रम में हम लोग आज पढ़ रहे हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय है क्या? प्रत्यय को प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात जो प्रतीत होता है और जो दिखाई देता है वही क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय एक शब्दांश है। प्रत्यय क्या है? एक शब्दांश है जो शब्द के अंत में लग करके प्रयोग होता है। प्रत्यय द्विविधा भवन्ति। संस्कृत में जो प्रत्यय होते हैं वो क्या है? दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय द्विविधा भवन्तु। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो हम लोग सबसे पहले कृदंत प्रत्यय को जानेंगे। कृदंत प्रत्यय क्या है? जो धातु के साथ जुड़ता है, जो शब्द धातु के साथ प्रयोग होता है उसको हम कृदंत प्रत्यय कहेंगे। किसके साथ? धातु के साथ कृदंत प्रत्यय। और जो कृदंत प्रत्यय के प्रकार होते हैं आपका देखिए, अत्वा, ल्यप, तुमुन, अनियर, शत्रु, सानच, अक्त, अर्थवत, लुण, ल्युट, त्रिच, अक्तिन और यत, यह आपके कृदंत प्रत्यय है। इनको आप देख लेंगे कि ये कैसे बनता है तो एक भी आपका सवाल इससे बाहर नहीं छूटेगा। फिर हम आते हैं, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्दों के साथ। जैसे पहला पढ़ा गया कि कृदंत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? धातु के साथ। तो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है। शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है। तद्धित प्रत्यय के प्रकार में जो पूछता है सीटेट में, मतुप, ठक, ढक, इन, त्व और तल, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो सीटेट में 6 से ज्यादा सीटेट में तद्धित प्रत्यय से सवाल कभी नहीं बना है। आज आप लोग 2011 से देख लेंगे उठा करके, तो आप इसके अलावा कोई भी तद्धित प्रत्यय के सवाल नहीं मिलेंगे। तो आप इसी को हम लोग आज, क्योंकि ये छोटा है, आज हम लोग तद्धित प्रत्यय को पढ़ लेंगे, कल कृदंत प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। तो तद्धित प्रत्यय में सबसे पहले मतुप। आपको हम ऐसे ट्रिक के द्वारा बता देंगे कि आप चाहेंगे तो भी आप भूल नहीं सकते और आप गलत नहीं कर सकते, चाह करके भी आप गलत नहीं कर सकते। मतुप प्रत्यय का प्रयोग आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे शब्दों के लास्ट के शब्द आप देखिए कि यदि मत जुड़ा हो, मत, मान, वत या वान जुड़ा हो शब्द के अंत में, क्योंकि शब्दों के साथ प्रयोग होता है, तो जिन शब्दों के अंत में मत, मान और वत, वान जुड़ा हो वहां पे क्या हो जाएगा? मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। वहां पे क्या होगा? मतुप प्रत्यय। जैसे देखिए, श्रीमत, लास्ट में मत आया, श्रीमान, मान आया, मत, मान, वत। जैसे देखिए, भगवत, भगवान, वतवान, बलवत, बलवत और बलवान। इस तरह से यदि शब्द के अंत में मत, मान, वत और वान जुड़ा होगा तो वहां पे मतुप प्रत्यय होगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं, आप चाह करके भी इस शब्द को गलत नहीं कर सकते। कभी आ जाए भगवान तो आप जान जाएंगे कि मान जुड़ा है, तो तुरंत आ जाएगा भगवान, मतुप प्रत्यय हो जाएगा। फिर है ढक प्रत्यय। अब ढक प्रत्यय देखिए, जिन शब्दों के अंत में आपको ए मिल जाए, क्या मिल जाए? ए जुड़ा मिल जाए, तो आप जान जाइए कि वहां पे ढक प्रत्यय है। जैसे कौन्तेय, देखो ए जुड़ा है, राधेय ए जुड़ा है, गार्गेय ए जुड़ा है, वैनतेय ए जुड़ा है, तो आप तुरंत आंख बंद करके ढक प्रत्यय लगा देंगे और आपका सारे विकल्प सही हो जाएंगे। अब इसको आप चाह करके भी गलत नहीं कर सकते, भूल के दिखाइए, क्योंकि मैंने बताया कि शब्दों के अंत में यदि ए जुड़ा होगा तो वहां पे ढक प्रत्यय होगा। तो कौन्ते, राधे, मेरे साथ जहां भी आप बोलिए, कौन्ते, राधे, गार्गे, वैनते, तो आपका ए जुड़ा है तो ढक प्रत्यय हो गया। फिर हम आते हैं ठक प्रत्यय किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे? इसका ट्रिक है, मैंने आपको एक जुगाड़ बताया है संस्कृत में, सीधा सीधा देसी जुगाड़ है। यदि आप देखिए कि लास्ट में शब्दों के अंत में इक जुड़ा है,
शब्दों के अंत में क्या होगा, इक होगा, तो वहां पे होगा धार्मिक, आर्थिक, भौतिक, आप देखिए लास्ट में एक जुड़ा है, नैतिक, दैहिक, इसी तरह बना लेंगे दैविक, मतलब लास्ट शब्दों के अंत में इक जुड़ा है तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए कि वहां पे ठक प्रत्यय है। धार्मिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक, दैहिक, दैविक, इस तरह से आप ठक प्रत्यय लगा देंगे विकल्प में तो आपका सही हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं, इसमें एक आता है तद्धित प्रत्यय में इन प्रत्यय। इन प्रत्यय का जुगाड़ है कि शब्दों के अंत में इन जुड़ा हो या बड़ी ई हो। जैसे देखिए दंडिन, इन जुड़ा, फिर बड़ी की मात्रा आ गई दंडी। चक्रिन, इन जुड़ा है, फिर चक्री, बड़ी की मात्रा। दानिन, इन जुड़ा है, फिर दानी, बड़ी की मात्रा। तो जहां पे इन या बड़ी ई की मात्रा होगा लास्ट में, वहां पे आपका इन प्रत्यय हो जाएगा और आपके सारे विकल्प सही हो जाएंगे। फिर है त्व प्रत्यय। इसके अंत में जुगाड़ है कि लास्ट के शब्द के अंत में त्वम जुड़ा हो तो आप वहां पे लिख देंगे, जैसे हो गया देखिए प्रभुत्वम, त्वम जुड़ा है, गुरुत्वम, त्वम जुड़ा है, महत्वम, त्वम जुड़ा है, मित्रत्वम, त्वम जुड़ा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, त्व प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, त्व प्रत्यय हो जाएगा। और आप जानिए कि त्व प्रत्यय का प्रयोग हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। त्व प्रत्यय का प्रयोग कहां होगा, यदि पूछ लिया तो आप बताएंगे त्व प्रत्यय का प्रयोग नपुंसक लिंग में होगा। फिर हम बताएंगे तल प्रत्यय लास्ट में। तल में क्या है जुगाड़, इसका है कि लास्ट शब्द के अंत में ता जुड़ा हो तो वहां पे हो जाएगा तल प्रत्यय। देखिए प्रभुता, गुरुता, मित्रता, शत्रुता, शब्द के अंत में ता जुड़ गया तो क्या हो गया, तल प्रत्यय हो गया। और तल प्रत्यय का प्रयोग हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग में होता है। तो आज हम लोगों ने देखिए प्रत्यय में क्या क्या पढ़ा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, प्रत्यय द्विविधा भवन्तु, अर्थात प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ होता है और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के साथ होता है। कृदंत प्रत्यय के प्रकार में अक्त्वा, लप, तुमुन, अनियर, शत्री, शानच, अक्तवत, लुण, ल्युट, त्रिच, अक्तिन और यत। तद्धित प्रत्यय में मतुप, ठक, ढक, इन, त्व और तल। मतुप प्रत्यय जैसे मैंने कहा कि अंत में आप मतमान या वतवान देखते ही तुरंत आप मार देंगे तो आपका विकल्प हो जाएगा श्रीमत, श्रीमान, भगवत, भगवान, बलवत, बलवान। और आ जाएगा ढक प्रत्यय। ढक प्रत्यय मैंने कहा कि शब्द के अंत में ए जुड़ा होगा, उसमें हो जाएगा कौंतेय, राधेय, गार्गे, वैनते। ठक प्रत्यय में लास्ट में इक जुड़ा होगा, धार्मिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक, दैहिक। इन प्रत्यय में मैंने बताया लास्ट के शब्द के में इन होगा या बड़ी ही होगा, दंडिन, दंडी, चक्रिन, चक्री, दानिन, दानी। त्व प्रत्यय बताया कि लास्ट में त्वम, आप केवल अंतिम में देखिए कि त्वम जुड़ा है कि नहीं। तो प्रभुत्वम, गुरुत्वम, महत्वम, मित्रत्वम, लघुत्वम, इस तरह से जुड़ा होगा। और त्व प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। तल प्रत्यय लास्ट में त जुड़ा है, प्रभुता, गुरुता, मित्रता, शत्रुता, ये हमेशा इसका प्रयोग, तल प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तो आज हम लोगों ने प्रत्यय के इस बारे में चर्चा की है और आप सब हमसे जुड़े रहिए। और मैं इसका पीडीएफ अभी जैसे क्लास खत्म होगा व्हाट्सएप चैनल और वीडियो पे भी, आपके यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। और बहुत जल्द आपके संस्कृत के जितने व्याकरण हैं और हिंदी के व्याकरण हैं, आपको लगभग 2 से 3 तारीख के पहले हम लोग खत्म कर लेंगे और आपके सारे के सारे सही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब को करिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।